कम्युनिकेशन गैप आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और बच्चे अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हर एक आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? His ability to communicate. A pen is mightier than a sword. और communication is a way of expressing ourselves, right? Hearing और listening में फर्क क्या होता है? And the worst part of communication is at a complete mess whenever we are communicating with the most near and dearer people around our life, in our life. कहाँ कमी रह रही है? दोस्तों कहते हैं a pen is mightier than a sword, यानी कि जब आप किसी से भी कोई बात कहते हैं, अगर कोई फिजिकल जख्म आपने किसी को जिंदगी में दे दिया तो शायद वक्त के साथ में भर जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन जबानी जख्म अगर आपने किसी को दे दिया ना, वो पुश्तों तक के बातें याद की जाती है। और ऐसी ही चीजें हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में भी होती है, क्योंकि हमारे सारे जो मार्गदर्शन के वीडियोस हैं वो इसी संदर्भ में होते हैं कि कैसे बच्चों से बेस्ट आउटपुट लिया जाए और उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए, और एक पेरेंट्स होने के नाते आपको क्या चीजें करना चाहिए, एक स्टूडेंट या एक बच्चा होने के नाते आपको अपने पढ़ाई और पेरेंट्स के प्रति क्या चीजें होना चाहिए, उन सब बातों पर हम बात करते हैं। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम कम्युनिकेशन गैप के बारे में। आप कम्युनिकेट तो करते हैं, अभिभावक यानी कि गार्जियंस अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता से, लेकिन क्या वो सही तरीका है? क्या शब्दों का चुनाव सही है? हियरिंग और लिसनिंग में फर्क क्या होता है? बहुत सारे सवाल लेके आया हूं इस एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डॉक्टर, प्रोफेसर भी हैं और प्रकाश जाकातदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपने हमारे लिए समय निकाला और मार्गदर्शन इन्होंने अभी वीडियो के माध्यम से तो कुछ वक्त से दे रहे हैं, लेकिन कई सालों से बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिए हैं, जब आपके और हमारे हाथ में ना मोबाइल था भी नहीं तब से। सर एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। और ये जो सर बात है कम्युनिकेशन की, अभिभावक भी सोचते हैं कि अगर मैंने एक सेंटेंस बोल दिया तो लगता है कि वो चीज वहां तक एक्सेप्ट हो गई, लेकिन क्या वो सही वे में एक्सेप्ट हुई है या नहीं है? कम्युनिकेशन गैप आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और बच्चे अपना बेस्ट नहीं दे पाते। कहाँ कमी रह रही है सर? ये जो पहले तो ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर एक आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट किसी के भी साथ हो सकता है, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, या पेरेंट्स के साथ, या अपने स्पाउस के साथ, सब जगह जगह हमको कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। और कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, राइट? यू विल बी अंडरस्टूड और मिसअंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? सो कम्युनिकेशन के बारे में सोचना, और ऐसा कोई करता नहीं है जनरली। Everybody feels that मैं जो कर रहा हूँ बराबर है. In fact, nobody questions his skill at communication, right? Whether he is skillful in communication, whether whatever he says is received properly by the person sitting in front of him. And the worst part of communication is at a complete mess whenever we are communicating with the most near and dearer people around our life, in our life. For example, the relation between husband and wife. अपने ही ज्यादा हर्ट करते हैं। अपने ही ज्यादा हर्ट करते हैं। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा उधर होते हैं, नॉट विद अ स्ट्रेंजर। they are always, so therefore one has to look very properly and very devotedly to this problem of communication, right? Why communication is so messed up? Let me ask you. Expectations? No. What happens is we do not communicate with each other at all. You will find it very strange. But I'll just ask you one simple one experiment, right? So you are on the 4th floor and in your flat, and तुम लोग अभी विंडो के बाहर देख रहे हो, हाँ? और नीचे एक रास्ता जा रहा है और बहुत सारे लोग तुम देख रहे हो, जा रहे आ रहे, तुम सीधा उनकी तरफ देख रहे हो, कुछ नहीं, सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो तुमको पता चलेगा, ऑब्जर्व देम बट ऑब्जर्व योर माइंड ऑल्सो, यू विल रियलाइज कि हर एक आदमी जो जा रहा है उसका जो पहराव है, वो जिस तरह से चलता है, जिस तरह से उसको वो देखता है, इसकी जो वेशभूषा है, उसकी वजह से आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो टोपी पहन के आया है, खादी का शर्ट है, बड़ी बड़ी सोने की माला है, चेन वगैरह डाल के आ रहा है, तो तुम्हारे मन में विचार है, अरे ये तो पॉलिटिशियन लगता है, नगर सेवक टाइप का कुछ तो भी है, नेता विता है, इससे जरा बच के रहना पड़ेगा। अभी ये बात तुमको पता चलेगा कि जिस आदमी को तुमने कभी देखा नहीं है, जो आदमी तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर रहा है, जो सिर्फ वहां से जा रहा है, लेकिन उसको देखने के बाद यू ऑलरेडी हैव सर्टेन इमेज अबाउट हिम, करेक्ट? और ये इमेज तुम्हारे मन में है,
राइट? जो छवि बना रखी है, मैंने छवि बना रखी है, मतलब तुम्हारे जो कुछ नोशंस होते हैं एक पर्टिकुलर आदमी को देख के, जो तुम्हारे प्रायर एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो सेव्ड डेटा है उसके बेसिस, जो सेव डेटा है वो तुम उसके ऊपर छाप देते हो. सो बेसिकली यू आर जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर. हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट. तो अगर शायद खुदा ना खास्ता तुम अगर उसको मिल गए, राइट, और तुम्हारे सामने आया और तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में ये दिखाई दे रहा है कि यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, राइट, और ये जो इनडायरेक्ट मैसेज अनकॉन्शियसली उसके पास जा रहा है, सो ही विल आल्सो टॉक टू अ पर्सन हु डज नॉट ट्रस्ट हिम, राइट. तो वो भी कॉशियस होगा, वो भी कुछ तरह तेरा उसके मन में तुम्हारी एक इमेज बन जाती है. तो एक इमेज दूसरी इमेज से कम्युनिकेट करता है, एक आदमी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट करता ही नहीं है. दोनों परछाई बात कर रहे हैं. अभी बाप और बेटा, बेटी देखो, बेटा बेटी कुछ भी हो, क्या जब जो टीनेजर होते हैं तो उनमें जो संवाद होता है ना, संभाषण होता है, वो कम होते जाता है, लिमिटेड हो जाता है. हाँ, जब वो 11th-12th स्टैंडर्ड में जाता है ना, तो कम्युनिकेशन रिड्यूसेस टू ओनली मोनोसिलेबल्स. हाँ, जब बच्चा होता है तो पैराग्राफ बोलते हैं, बड़ा तो सेंटेंस वाला अभी वन वर्ड हो जाता है. मतलब वो इतना बोलता है कि उसको चुप करना मुश्किल हो जाता है. और जैसे जैसे लड़का बड़ा होते जाता है वैसे वैसे वो अपने पेरेंट्स से दूर जाता है, कम्युनिकेशन ये करता है, अवॉइड करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का आया तो बाप उसको पूछेगा, कहाँ गया था? फ्रेंड के पास. क्या कर रहा था? पढ़ाई करने. कहाँ जा रहा है? ऊपर. इसके लिए, पढ़ाई करने के लिए, राइट. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. अभी फादर को लगता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बात करे, राइट. और बच्चे को लगता है हमेशा क्या है, पढ़ाई बात करते, कुछ दूसरी बातें तो करो. तो मतलब बच्चे को लगता है बाप जो है वो इसके लिए है कि वो सिर्फ उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी सौंपे और उसको एक लेक्चर देंगे कैसा जीना है, क्या करना है. इस तरह का इमेज उसके पास है. मतलब बच्चे के पास फादर की एक इमेज है और फादर के पास बच्चे की एक इमेज है और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. इनफैक्ट द कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग ईच अदर. तो अगर तुमको ये कम्युनिकेशन गैप डिसॉल्व करना है तो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to stop communicating with the image that you have about him. You will have to start communicating with the real person. And right? for that you need to know the person. You need to know the person. तो अगर लड़का आता है तो उसको अगर तुम हंसी मजाक में बोलोगे, अरे बैठ जरा इधर, बैठते हैं जरा, बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं, हम लोग ये करते थे, हम वो लोग करते हैं. So then he will open up, right? Because you are not talking the same thing now. Every day you ask him about studies and all. You're not asking about studies. And then, by the way, तुम बोलो कि how much you love him and all that kind of thing. Then he becomes emotional. Then he opens up, right? So real self is now available, right? Absolutely. You are making a communication or contact with the real person, not the image that you have it. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे मोटिवेशनल वर्कशॉप में स्टूडेंट्स आते थे. हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट, जब मेरा इंटरवल होता था तो मैं उनको बोलता था कि तुम घर जाओ, क्योंकि मेरे फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम वाज व्हाट आर देयर कंप्लेंट्स अबाउट देयर पेरेंट्स. अच्छा. हाँ, ऐसा था. और वो बहुत बड़े बड़े ऐसे लिखते थे, पेरेंट्स ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये करते हैं, मेरे को ये बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे लव देयर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स लव देम, दे नो, बट स्टिल दे हैव सर्टेन कंप्लेंट्स अबाउट दैट. ओके, तो दे कीप ऑन राइटिंग. तो वो सब मैंने पहले ही सुन के रखा है. तो मैंने उनको क्या बोला कि अभी अब इंटरवल है, तुम घर जाओ. घर में कौन होगा? पिताजी तो नहीं है, वो ऑफिस है, माँ है. अच्छा, तो माँ के जाके इतना बोलो कि आई लव यू. हाँ, तो बोलता है क्यों, ऐसा क्यों बोलने का? हमको तो उसको भी मालूम है. नहीं मालूम होगा, नहीं होगा, छोड़ो, लेकिन अगर आप बोलोगे उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा. तो बाद में हमको वो एक्सपीरियंस शेयर करो. जब लड़के आते हैं तो बोलते माँ तो रोने लगी. Emotional, right? So there was a communication channel now established between mother and child. Now इस relationship के बाद जो communication start होगा वो genuine होगा, right? तो ये जो communication gap है, ये parents को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, right? उसको communication के बारे में मालूम ना होना सही बात है, मतलब शायद हो सकता है. लेकिन आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अपना हमारा जो उसके बारे में इमेज है वो उसके ऊपर मत थोपिए. वो अच्छा लड़का है और जो हम लोग भी जो टीनेजर में करते हैं वो भी करता है, राइट? उसमें कोई बुरी बात नहीं है.
लेकिन if you want him to open up with you, then you will have to put down all your guards and all your assumptions about him and then talk to him, right? So in that case the communication will be proper and properly established. फैंटास्टिक. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है दोस्तों यहाँ पे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से आपको प्रॉपर रखनी चाहिए. अल्फाज का या शब्दों का जो इस्तेमाल है या सेंटेंसेस का तो इस्तेमाल है, ऑल्सो द वे यू आर टॉकिंग टू समबडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कन्वेइंग व्हाट यू वांट टू कन्वे. इससे आपकी ही अपनी अच्छी रपो बनेगी दोस्तों के साथ भी, सोसाइटी में, स्कूल में, पेरेंट्स के साथ. मोर इम्पोर्टेंटली सर एक चीज है, हियरिंग और लिसनिंग, ये कई बार एक जैसा लगता है. Correct. है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है सिनोनिम तो नहीं है. Synonyms तो हाँ. क्या फर्क है और बच्चों के नजरिए से किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए? First of all, if you want to be a good communicator, you have to be fundamentally a good listener. Correct? तुमको दूसरों की बात सुनने में मजा आना चाहिए, उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. हियरिंग का मतलब क्या? हियरिंग इज इनवॉलंटरी, मतलब वो प्रतिक्षिप्त क्रिया है, वो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. एक आवाज आ रहा है, हॉर्न का आवाज आ रहा है, गाड़ी जाने का आवाज आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब हम लोग सुन रहे हैं. दैट इज कॉल्ड हियरिंग. हियरिंग में यू आर नॉट टेकिंग एनी पार्ट, you know, it happens. You don't have control over it. Yeah, you have no control on it. Correct. You are nowhere in that entire phenomena. Right. लेकिन listening is conscious. It's your decision to listen. मतलब to hear a particular person, right? So that listening has to be apt listening जिसको बोलते हैं. Apt listening मतलब क्या? आगे वाला आदमी कुछ बोल रहा है और मेरे को वो उसका जो बोलने का जो उसका जो कंटेंट है वो मेरे पास 100% अगर पहुंचना है, रिसीविंग है. हाँ, आई शुड नॉट इंटरफियर हिम. वो जो बोलता है पूरा उसको बोलने दो. और कीनली, अगर तुम कीनली उसको लिसन करते हुए उसको लगता है तो वो भी तुम्हारा कम्युनिकेशन चैनल आपके साथ बराबर ये करता है. और तुम वो बोल रहा है और तुम मोबाइल देख रहे हो इधर उधर, ये उसको मालूम है आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग हिम एट ऑल, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला फंडा जो होता है कम्युनिकेशन का, वो an act of listening, right? It should not be reduced to hearing, correct? ये दोनों में बहुत सारा फर्क है. तो एक बार तुम लिसनिंग चैंपियन हो गए ना, तो फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन. Because you have established a channel, communication channel with the other person by listening to him. Absolutely. And he also realizes that you are listening to whatever he says carefully, right? You are interested in it. So you are opening a channel. And then there's a communication is established, right? So then all the lacuna in the communication will be gone, correct? कोई भी इंडिविजुअल हो, दो इंडिविजुअल के बारे में एक बात याद रखो. कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ये है कि X और Y दोनों आते हैं. X is in a particular state of mind, Y is in a particular state of mind. एक दूसरे के बाद मिलने के बाद उनका कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग है तो अलग आदमी हो जाते हैं. दे बिकम अ डिफरेंट पर्सन. एब्सोल्युटली. अगर ऐसा नहीं हुआ है, वो वही करके जा रहा है, तो कम्युनिकेशन है नहीं. फैंटास्टिक. एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहूंगा. एक जमाना था जैसे आप जब छोटे थे, या हमारे भी जो गांव में जो पेरेंट्स हुआ करते थे, उनका एक रुआब होता था. अरे पिताजी शाम को आने वाले, बच्चे वापस खेल कूद के कॉपी खोल ली, और ये वो एक डर होता था. एक डर था. तो ऐसे में कई सारे जो पेरेंट्स हैं, शायद वो एक टू स्टेट ऑफ माइंड में है कि कहीं मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाऊं, जैसे आपने बताया कि उनके साथ बहुत ज्यादा बात करो, ये वो, ताकि वो ओपन अप हो जाए. कभी कभी उनको डर रहता है कि इतना ज्यादा ओपन अप नहीं हो जाए कि हमें कुछ समझे ही नहीं. तो इस डर में भी कई बार पेरेंट्स जीते हैं. तो हाउ शुड दे मेंटेन राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस, जहां पे बच्चे ओपन अप भी हों, अपनी बातें अपने पेरेंट्स से कर सकें, कह सकें, एट द सेम टाइम जो घर का एक डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है, उसको भी वो मेंटेन करके रखें. सो व्हाट विल बी एडवाइस टू स्पेशली पेरेंट्स या गार्जियंस? तो ये डर कहाँ से आता है कि ये बच्चा स्पॉइल हो जाएगा? ये डर कहाँ से आता है कि मैंने अगर उसको छूट दे दी, मैंने अगर उसके साथ फ्रेंडली बात किया तो सिर पे चढ़ जाएगा. ये डर कहाँ से आता है? इसका मतलब है यू डोंट ट्रस्ट हिम. आपको लगता है कि अगर मैंने इसको छूट दी, मतलब वो इस तरह का आदमी है जो अपॉर्चुनिटी का गलत इस्तेमाल करता है, अनड्यू एडवांटेज. ये जो मिसट्रस्ट तुम्हारे मन में है, उसको पहले निकाल दो. और अपने अपब्रिंगिंग पे भरोसा रखो.
नहीं, अपब्रिंगिंग के बरसारों का मतलब ये है कि जो लड़का आपके सामने है, जब भी तुम्हारे घर में लड़का पैदा होता है तो एक बात याद रखो, वो एक सॉवरेन मतलब आत्मनिर्भर व्यक्ति है। छोटा है, हाँ छोटा है, इसके लिए फिजिकली उसको कुछ चीजें नहीं आती होंगी, लेकिन वो एक ऐसा आदमी है जो अच्छी सोच रखता है, जो बुद्धिमान है, लोगों के साथ बात करने का उसको तरीका मालूम है, और उसको सब आता है और वो सब कुछ कर सकता है, और उसको ये भी मालूम है कि उसको जो नहीं आता है उसके बारे में हम लोग उसके बाद है। अगर बचपन से तुम इस तरह से उसको ट्रीट करोगे तो he knows that you believe in his abilities, right? हाँ, तो you trust him, right? Correct. और you are also giving him the freedom to make mistakes, right. और you are also saying कि तुम कितने में मिस्टेक करो, हम लोग है ना, learn from the mistakes, right? बट ये मत करो क्योंकि मेरे से डर रहे हैं इसके लिए मत करो, no. ये जो डर है, ये डर does not create a communication channel at all. Absolutely. फैंटास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पॉइंट आउट किए, एंड उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। अपने कम्युनिकेशन को अपने पेरेंट्स के साथ में या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में, टीचर के साथ में इम्प्रूव कीजिए। बाय कम्युनिकेशन हमारा मतलब वो वाली कम्युनिकेशन नहीं है, ग्रामर वाली, स्पेलिंग वाली, वोकैबुलरी वगैरह वो भी जरूरी है, वो एक लिटरेचर वाली बात है, वो एक अलग चीज, वो सब्जेक्ट, कॉस्मेटिक चेंजेस, वो सब्जेक्ट वाली चीज है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल कम्युनिकेशन, करेक्ट, कि आदमी आंखों से समझ जाए कि अगले की जरूरत क्या है। हाँ, राइट सर, करेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे अपने बच्चों के साथ में, और बच्चे भी अगर अपने पेरेंट्स को समझ के चलेंगे, आई कैन बेट ऑन दिस कि आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और कम्युनिकेट जब अच्छी तरीके से होगा ना, तो रिजल्ट भी बच्चे का बहुत अच्छा आएगा, पॉजिटिव वो फील करेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली वो समझेगा कि मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर अप्रोचेबल है। एक बात मैं अभी याद आई, इसके लिए बताता हूँ कि कम्युनिकेशन इज नॉट द लैंग्वेज। अच्छे अच्छे वर्ड यूज करना, पोलाइटली, वो तो ऑर्नामेंटल हो गई, वो कॉस्मेटिक है। रियल कम्युनिकेशन अच्छे अच्छे वर्ड्स में नहीं होता। इसका एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। डेल कार्नेजी करके एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल आदमी था, जिसने बहुत सारी किताबें लिखी, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड विन, हाउ टू विन पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, ऐसा कोई नाम का उसका पूरा वर्ल्ड में वो बेस्ट सेलर था और बहुत सालों तक था। इतना पैसा उसने कमाया कि उसका नाम का यूनिवर्सिटी है बॉम्बे, न्यूयॉर्क में, डेल कार्नेजी यूनिवर्सिटी करके, अभी भी है, राइट। लेकिन वो जो किताब छोड़ो, उसमें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड मेक फ्रेंड्स एंड विन पीपल, ऐसा कुछ किताब उसका था। लेकिन उसका एक दूसरा ये था, दूसरा एक उसका प्रोग्राम था, उसमें वो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता था। तो उसने क्या किया था, हर एक छोटे छोटे टाउन्स में अमेरिका में एक पर्टिकुलर हॉल उसने हायर करके रखा था, और लोगों को बोला कि शाम को तुम 5 बजे आओ, और उधर एक ये है 10-12 लोग बैठेंगे और एक आदमी उधर बोलेगा, और कोई भी आके बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिर्फ बोलो, अपने बारे में बोलो, कुछ ज्यादा मत बोलो, ये अपने बारे में बोलो, 5 मिनट बोलो, लेकिन बोलने के बाद लोगों को ओपिनियन लो, अच्छा लगा या बुरा लगा, राइट, फीडबैक ओपनली फीडबैक दो। तो वहां पे लॉयर्स आते थे, सेनेटर्स आते थे, बड़े बड़े ओरेटर्स आते थे, हाउसवाइफ्स भी आती थी, बहुत सारे सब जगह के लोग आते थे और अपना बात रख के चले जाते थे। सरप्राइजिंगली व्हेन दे फाउंड आउट, जब उनका असेसमेंट किया गया, तो मैक्सिमम लाइक्स वेर गिवन टू हाउसवाइफ्स, नॉट सेनेटर्स, not orators, not lawyers, although their language, their linguistic ability, their pronunciation, the diction, the way they stand, it was fabulous. That did not impress the people. Why? And housewife, जिसको अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता है, उसका choice of words is normal है, लेकिन वो ज्यादा impress करके जाती है। क्यों? She speaks from heart. She talks about her own experiences. She has no रिजर्वेशंस अबाउट शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस, और वो किसी भी एप्रिसिएशन की अपेक्षा भी नहीं करती है, अपने बारे में बोलती है, वो मतलब जो बोलते हैं प्रामाणिकपना जो होता है, वो उससे बात करती है। दैट वाज अप्रिशिएटेड बिकॉज इट वेंट ऑन, यू नो, इट वाज वेरी, इट कंसिडर्ड टू बी, क्या बोलते हैं, लेने जैसी बात थी। ये ओपन एक्सपेरिमेंट है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कॉस्मेटिकली तुम कितना भी अच्छा बोलो, it does not define the good communication. Communication should be heart to heart. Basically, when you are speaking your heart out, it reflects, and those vibes
हाँ, that match. you, हाँ, And that's how the other person receives. So I hope आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं. I hope you must have learned something from this और इसको आप आगे लेके जा सकते हैं. और कोई सवाल है, कोई मन में प्रश्न है, डू कम इन द कमेंट सेक्शन, हमसे पूछिए, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं. अगले टॉपिक में आपका टॉपिक उठाएंगे, अगले वीडियो में आपका टॉपिक उठाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे. फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए मुझे यानी कि जुनैद को और हमारे प्रकाश जी जो अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रकाश डालते हैं.